सिंधी जबान कितनी आसान का ये लेक्चर सिलसिला उनके लिए तैयार किया गया है जो उर्दू जबान बोलना और लिखना जानते हैं और सिंधी जबान लिखने पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। ये इस सिलसिले का चौथा सबक है जिसमें हम वो सिंधी हरूफ सीखेंगे जिनकी आवाजें उर्दू जबान में मौजूद ही नहीं। मगर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और सिंधी साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले सबक में हमने जाना कि सिंधी हरूफ तहजी में 52 हरूफ हैं। उर्दू बोलने वालों के लिए हमने इन 52 हरूफ को 4 इकसाम या कैटेगरीज में तकसीम किया। इस सबक में हम चौथी किस्म के सिंधी हरूफ सीखेंगे जो इजाफी हरूफ हैं। मतलब ये कि ये हरूफ उन आवाज़ों को जाहिर करते हैं जो उर्दू में मौजूद ही नहीं। इस चौथी कैटेगरी में सिंधी हरूफ तहजी के 7 हरूफ शामिल हैं। इनमें से 4 आवाज़ें इम्प्लोसिव कहलाती हैं और बाकी 3 नेज़ल कहलाती हैं। इस सबक में हम 4 सिंधी हरूफ सीखेंगे जो इम्प्लोसिव आवाज़ों को जाहिर करते हैं। सिंधी जबान की ये 4 आवाज़ें इम्प्लोसिव कहलाती हैं। ब, य, ड, ग। इम्प्लोसिव आवाज़ें बहुत ही मुनफरिद हैं। इन आवाज़ों को अदा करने के लिए हवा को मुंह के अंदर लिया जाता है। उर्दू जबान में इनकी नज़दीक तरीन आवाज़ें ब, ज, द और ग हैं। ब, ज, द और ग को अदा करने के लिए हवा को मुंह से बाहर धकेला जाता है, जबकि ब, य, ड और ग को अदा करने के लिए हवा को मुंह के अंदर लिया जाता है। सबसे पहले बे आता है। इसको उर्दू हरफ बे की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें एक नुक्ते के बजाय 2 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी नजदीक तरीन आवाज बे वाली है। अब हम बे से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जिनके मसावी उर्दू या हिंदी अल्फाज बे के साथ शुरू होते हैं। बालक, जिसको उर्दू में बालक या बच्चा बुलाते हैं। बांग, जिसको उर्दू में बांग या अजान बुलाते हैं। बाह, जिसको उर्दू में बाह या बाजू बुलाते हैं। बकरी, जिसको उर्दू में बकरी बुलाते हैं। बल, जिसको उर्दू में बल या ताकत बुलाते हैं। मगर सिंधी जबान में बे से शुरू होने वाला आम तरीन लफ्ज ब है, जिसको उर्दू में 2 बुलाते हैं। इसके बाद याए आता है। इसको उर्दू हरफ हाय की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें नीचे की जानिब 2 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी नजदीक तरीन आवाज जाए वाली है। अब हम याए से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जिनके मसावी उर्दू या हिंदी अल्फाज जाए के साथ शुरू होते हैं। यार, जिसको उर्दू में जाल बुलाते हैं। याण, जिसको
उर्दू में जान या इल्म बुलाते हैं। ये भ जिसको उर्दू में जीभ या जबान बुलाते हैं। यम्मू जिसको उर्दू में जम्मू बुलाते हैं, मगर सिंधी जबान में याए हरफ रखने वाला आम तरीन लफ्ज अज है, जिसको उर्दू में आज बुलाते हैं। इसके बाद दाल आता है। इसको उर्दू हरफ दाल की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें ऊपर की जानिब 3 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी नजदीक तरीन आवाज दाल या डाल वाली है। अब हम दाल से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जिनके मसावी उर्दू या हिंदी अल्फाज दाल या डाल के साथ शुरू होते हैं। डंग जिसको उर्दू में डंग कहते हैं। डोर जिसको उर्दू में डोर बुलाते हैं। दूर जिसको उर्दू में दूर कहते हैं। डू जिसको उर्दू में दो कहते हैं। डोह जिसको उर्दू में दोष या कसूर कहते हैं। डे जिसको उर्दू में दे कहते हैं। डेर जिसको उर्दू में देवर बुलाते हैं। वो सिंधी अल्फाज जिनके बीच या आखिर में डाल आता है, उनके मसावी उर्दू अल्फाज में कभी कभी ड़ा भी लगता है। मिसाल के तौर पर गाड़ी जिसको उर्दू में गाड़ी बुलाते हैं। छड़ जिसको उर्दू में छोड़ कहते हैं। इसके बाद गाफ आता है। इसको उर्दू हरफ गाफ की तरह ही लिखा जाता है, ताहम इसमें नीचे की जानिब 2 नुक्ते लगते हैं। उर्दू में इसकी नजदीक तरीन आवाज गाफ वाली है। अब हम गाफ से शुरू होने वाले ऐसे सिंधी अल्फाज सीखेंगे जिनके मसावी उर्दू या हिंदी अल्फाज गाफ के साथ शुरू होते हैं। गल जिसको उर्दू में गाल कहते हैं। गोठ जिसको उर्दू में गोठ या गांव बुलाते हैं। गऊ जिसको उर्दू में गऊ या गाय बुलाते हैं। इसके साथ ही ये सबक इख्तिताम पजीर हुआ। सीखते रहिए। सिंधी साइंस चैनल देखते रहिए।